नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर में जो कॉमनली यूज़ होने वाले केबल है ना, केबल का जो कंप्यूटर में यूज़ होता है, उन सारे केबल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से केबल को क्या कहा जाता है, किस किस केबल का क्या क्या यूज़ है। वो सब हम आज के वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे कि कौन कौन सा केबल कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम केबल के बारे में पढ़ लेते हैं कि केबल क्या होता है ना। केबल क्या होता है, कनेक्टिविटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा का लेन देन कर सकते हैं, या फिर किसी डिवाइस को चलाने के लिए अगर हमको उसमें पावर देना है तो पावर को पहुंचाने के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं। मतलब केबल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर केबल, जो जनरली जो यूज़ होने वाले केबल हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो पहला है HDMI केबल है ना, VGA केबल, DVI केबल, PS2 केबल, USB केबल, SATA केबल, ईथरनेट केबल, 5mm ऑडियो केबल, पावर केबल, ये सब। ठीक है, तो हम ये सब को लाइन से पढ़ेंगे। तो पहला हम HDMI केबल के बारे में HDMI केबल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम HDMI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। HDMI क्या होता है? तो HDMI होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म HDMI का होता है। इस केबल की मदद से वीडियो ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, HDMI केबल में भेजी हुई वीडियो या इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन हाई होता है। अब देखो, रिजोल्यूशन से क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी भी स्क्रीन में कोई भी पिक्चर बनता है, वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनता है, उन डॉट को पिक्सल कहा जाता है। तो जैसे कि हम 4 जो डॉट हैं उसको जोड़ के अगर हम कोई पिक्चर बनाएंगे और उसको हम देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधला हमको नज़र आएगा। अब उस 4 के डॉट की जगह पे अगर हम और बहुत सारे डॉट ले लें, जैसे कि 100 डॉट ले लें उस 4 डॉट की जगह में, तो थोड़ी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। मतलब पिक्चर फटता नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो HDMI केबल के थ्रू हम वही हाई रिजोल्यूशन, मतलब हाई रिजोल्यूशन सिग्नल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके का होता है ना। और LCD स्क्रीन या फिर अन्य कोई स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए इस केबल का यूज़ किया जाता है। इस तरीके का ये दिख रहा है, इसमें इतने सारे इस तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है VGA केबल। VGA केबल क्या होता है? नेक्स्ट होता है VGA केबल। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, है ना। इसका यूज़ वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर में मॉनिटर में सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो CPU है, CPU से अगर हमको उस मॉनिटर को जोड़ना है, मॉनिटर में हमको सारा जो डिस्प्ले हमको दिखता है, मॉनिटर पे ही सब दिखता है। तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मॉनिटर में सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले देखने के लिए क्या करते हैं, VGA केबल का यूज़ किया जाता है। VGA केबल में 15 पिन होते हैं। ठीक है, 15 पिन होते हैं। इन सभी पिन में हर एक पिन की अपनी अपनी खासियत होती है, हर एक पिन का अपना अपना यूज़ है ना। VGA केबल मदरबोर्ड और मॉनिटर के बीच कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये केबल VGA केबल है। दिख रहा है यहाँ पे 3 रो है, एक एक रो में 5-5 पिन है, ऐसे करके इसमें 15 पिन है। इसके जो किनारे इधर स्क्रू टाइप का दिख रहा है, इसको ही टाइट करके इसको फिट किया जाता है। नेक्स्ट है DVI केबल। DVI केबल डिजिटल विजुअल इंटरफेस केबल है ना। इसका यूज़ LCD मॉनिटर को वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। DVI केबल का सबसे ज़्यादा यूज़ CRT मॉनिटर पहले यूज़ होता था, है ना। जो CRT जो बड़े बड़े मॉनिटर आते थे, हैवी मॉनिटर, कैथोड ट्यूब वाले मॉनिटर, उनमें किया जाता है। इस केबल में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, दोनों सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। DVI केबल में एनालॉग पिन और डिजिटल पिन अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि DVI पिन जो केबल
होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा होता है। जो पहले का जो मॉनिटर आता था ना, बड़ा बड़ा कंप्यूटर का मॉनिटर, तो उस CRT मॉनिटर उसमें ये यूज़ होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं PS2 केबल की ओर। तो PS2 केबल क्या होता है, इसका यूज़ कंप्यूटर से कीबोर्ड और माउस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PS2 केबल। PS2 केबल का यूज़ कीबोर्ड और माउस को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, PS2 केबल में 6 पिन होते हैं, है ना, 6 पिन उसमें होता है। और PS2 केबल का कनेक्टर राउंड शेप का होता है, ये दिख रहा है, इस तरीके का राउंड होता है। ये 2 ठोक है, एक कीबोर्ड के लिए होता है, एक माउस के लिए होता है। यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ये पिन बड़ा होता है, बाकी के जो पिन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का PS2 केबल, इसको PS2 केबल कहते हैं, है ना। लेकिन अभी इस केबल की जगह USB केबल यूज़ किया जाता है जनरली, है ना। अब USB केबल क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। USB केबल, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। USB केबल एक यूनिवर्सल केबल है जिसको कंप्यूटर से अलग अलग तरीके के जो कनेक्टर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह केबल शॉर्ट डिस्टेंस और डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई डिवाइसों में USB केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिवाइस हमारा जो चार्जर होता है, कई डिवाइसों में USB केबल का भी चार्जर होता है, हमारे मोबाइल में लगा होता है, वो सब भी हमारे USB केबल से। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का, यहाँ पे 2 प्रकार का USB केबल हमारे सामने दिख रहा है। ये जो USB केबल है ये प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मली ये जो USB केबल है जनरली हमारे प्रिंटर में यूज़ किया जाता है ना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये इस तरीके का चार्जर वार्जर में लगा होता है। आजकल जो कीबोर्ड है, माउस है, उसके भी वायर में USB केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, SATA केबल। अब नेक्स्ट होता है SATA केबल। SATA का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए हमको। SATA क्या होता है, SATA का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, SATA केबल की मदद से हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। ये बहुत सारे कलर में मिलते हैं, रेड कलर, या फिर इसका ज़रूरी नहीं कि ये इसी कलर में ही हमको दिखे। तो SATA केबल को क्या यूज़ है, जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए इस केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल नेटवर्क केबल का एक प्रकार है। ईथरनेट केबल का यूज़ कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड जो हमारा CPU होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, उसमें एक ईथरनेट पोर्ट होता है। इसी पोर्ट में हम इस केबल को लगाते हैं। इसमें 8 पिन होते हैं और सभी पिन का अलग अलग कलर होता है। ये इस तरीके का दिखता है। इसको अगर हम मदरबोर्ड में हम चला देंगे, फिर नेटवर्क से इंटरनेट चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियो केबल। ऑडियो केबल का यूज़ कंप्यूटर में अलग अलग ऑडियो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर आदि को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। इस केबल को साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, साउंड कार्ड में 3 पोर्ट होते हैं। एक होता है ग्रीन पोर्ट। ग्रीन पोर्ट ऑडियो आउट के लिए होता है, जहाँ हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है। और ब्लू पोर्ट ऑडियो इन के लिए होता है, जहां हम DVD और MP3 प्लेयर को कनेक्ट करते हैं। तीसरा जो पोर्ट होता है उसको माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि पिंक कलर का होता है। ये इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है हमारा पावर केबल। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए करंट की ज़रूरत होती है ना, उसको पावर चाहिए होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हमको पावर सप्लाई करना है तो हम पावर केबल का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी एक पावर केबल मॉनिटर में और एक पावर केबल हमारे CPU से कनेक्ट होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर को पावर इसी केबल की सहायता से दिया जाता है। पावर केबल SMPS से जुड़ा होता है। SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके थ्रू कंप्यूटर में सारा चीज़ पावर सप्लाई होता है। इसमें 3 पिन होता है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा 3 है ना पॉइंट जैसा। एक होता है अर्थ होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, इसमें 3 पिन होते हैं। इस केबल के थ्रू हमारे जो सिस्टम है उसमें पावर सप्लाई होता है और वो क्या होता है,
रन चालू हो पाता है। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइस।